दोस्तों आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर क्या होते हैं? डिवेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज इट्स डेट। उधारी। डिवेंचर एक तरीके से लॉन्ग टर्म लोन होता है। डिवेंचर होल्डर को जो होल्ड करते हैं बदले में इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल होता है और ये इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिलता है। अभी हम करवा रहे हैं अदर देन कैश कंसिडरेशन। अदर देन कैश कंसिडरेशन का मतलब होता है बिजनेस ने असेट्स खरीदी और बदले में डिवेंचर इशू किए। बिजनेस ने असेट्स खरीदी और बदले में डिवेंचर इशू किए। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। हम डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए मानते हैं। 10% प्रीमियम तो इशू प्राइस 110 हो गया। मैं आपको पॉइंट बताता हूं, जरा ध्यान से। बिल्डिंग परचेज करी 1,80,000 की, 20% प्रीमियम पर डिवेंचर इशू किए एंड इशू डिवेंचर एट 20% प्रीमियम। ठीक है जी। आप इसकी पहली एंट्री करेंगे बिल्डिंग खरीदने की। बिल्डिंग टू वेंडर, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम वेंडर। अगर किसी का नाम गिवन है तो हम नाम लिख लेंगे, नहीं गिवन तो हम वेंडर लिखेंगे। दूसरी एंट्री है वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो दोस्तों, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स का अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिवेंचर का अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। मैंने इस आदमी को 1,80,000 रुपए देने हैं। मेरा एक डिवेंचर 120 रुपए का है। 100 रुपए का डिवेंचर, 20 रुपए प्रीमियम। तो मैं इसको कितने डिवेंचर दूंगा? 1500। 100 रुपए का डिवेंचर, 20 रुपए प्रीमियम, ये आ गया 1500। 1500 इंटू 100 1,50,000। 1500 इंटू दिस 30,000। दूसरा क्वेश्चन, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम रवि 1,80,000 and issued 9% debenture of 100 each at 10% discount. हमने फर्नीचर खरीदा रवि से। कितने का फर्नीचर खरीदा? हमने खरीदा 1,80,000। तो पहली एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रवि 1,80,000। इसके बदले में रवि को हम दे रहे हैं डिवेंचर। रवि डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। हम 100 रुपए का डिवेंचर 10% डिस्काउंट 90 रुपए इश्यू प्राइस पर देंगे। मैंने इस आदमी को 1,80,000 रुपए देना है। मेरा एक डिवेंचर 90 रुपए का है, तो मैं इसको कितने डिवेंचर दूंगा? 2,000। 2,000 इंटू 10 20,000। 2,000 इंटू 100 2,00,000। बच्चों, अब हम आपको करवा रहे हैं पॉइंट्स में। अगर आ गए, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो जरूरी थोड़ी है इफ नंबर ऑफ डिवेंचर कम्स इन फ्रैक्शन हाउ वी कैन डील इट। एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3, बिल्डिंग खरीदी 3,80,000, डिवेंचर इशू किए 10% डिस्काउंट। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्डिंग टू वेंडर 3,80,000। दूसरी एंट्री
वेंडर डेबिट 2% डिवेंचर और डिस्काउंट डेबिट। मैंने इस आदमी को 3,80,000 देने हैं, 100 रुपए का डिवेंचर, 10% डिस्काउंट, 90 रुपए इशू प्राइस। ये हो गया 3,80,000 अपॉन 90, 4,222.2222। राउंड ऑफ कभी नहीं करते, चाहिए 99 हो। ये रूल नहीं है कि 0.5 से कम है तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 0.5 से ऊपर है तो अब राउंड ऑफ करेंगे। ये रूल इसमें एप्लीकेबल नहीं है। आप पॉइंट से पहले पकड़ लो, 4,222, 4,222, 42220, 42200। आपने उसे कम दिया है तो हमेशा क्रेडिट में बचेगा, बैलेंसिंग दिया, आप उसे पे कर दो। तो रिजल्ट ये निकला, इफ नंबर ऑफ डिवेंचर कम्स इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज टू बी पेड इन कैश। इफ नंबर ऑफ डिवेंचर कम्स इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज टू बी पेड इन कैश। अब इसी में लेते हैं हम बिजनेस परचेज। क्या लेते हैं हम? क्या फर्क होता है असेट्स परचेज और बिजनेस परचेज? बिजनेस परचेज में असेट्स के साथ साथ हम उस आदमी की लाइबिलिटीज भी खरीद लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक आदमी का बिजनेस परचेज किया, मुझे असेट्स मिली 4 लाख, मुझे लाइबिलिटीज मिली 1 लाख की। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई आपकी नेट असेट्स कितनी है, क्या 4 लाख रुपए की असेट्स है, 1 लाख रुपए की लाइबिलिटीज है, तो 3 लाख रुपए की मेरे पास चीज आ रही है। एक होता है परचेज कंसिडरेशन। क्या होता है? वेंडर को हम एग्री कितने कर रहे हैं, एग्री कितने कर रहे हैं देने के लिए, या पीसी परचेज कंसिडरेशन। हम उसको दे रहे हैं 3,30,000। हम ज्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं? उसको ज्यादा दे रहे हैं, तो रनिंग बिजनेस को खरीदने के लिए ज्यादा दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा गुडविल। दूसरा, सन्ड्री असेट्स 4 लाख, सन्ड्री लाइबिलिटीज 1 लाख, वेंडर को परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं 290। 3 लाख के बदले 2,90,000 दे रहे हैं, हम उसको 10,000 रुपए कम दे रहे हैं, ये हमें फायदा होगा। कंपनी में फायदे 2 प्रकार के होते हैं, बार बार रेवेन्यू, जर्नलिज्म, कभी कभार कैपिटल, कैपिटल। ये प्रॉफिट मुझे कभी कभी होगा तो मैं इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। सर ऐसा कभी हमने किया है? बिल्कुल किया है। सर कहां किया है? शेयर फोरफिटेड के डिफरेंस को हम कहां ट्रांसफर करते थे? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो प्रॉफिट कभी कभी होता था, कभी कभी शेयर फोरफिट। ठीक है बच्चों? अब बच्चों इसके 2 क्वेश्चंस लेते हैं हम। असेट्स कितने की खरीदी? 4 लाख की। लाइबिलिटीज कितने की आई? 1 लाख रुपए। एग्री कितने कर रहे हैं? 330। हम तो मजाक में कहते हैं डेबिट में बचे तो गुडविल, क्रेडिट में बचे तो कैपिटल रिजर्व। इसका टोटल 430, इसका 4 लाख, इधर बच रहा है डेबिट में, तो क्या लिखेंगे उसको? गुडविल। वेंडर को हमने देने कितने हैं? वेंडर को देने हैं 3,30,000, 2% डिवेंचर्स, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 100 रुपए का डिवेंचर, 10 रुपए प्रीमियम, 110 में दे रहे। 3,30,000 अपॉन 110, ये आ गया 3,000। 3,000 इंटू 100 लिखते हैं सर, सॉरी, 3 लाख। 3,000 इंटू 10, 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेट्स कितने की खरीदी? 8 लाख। लाइबिलिटीज कितने की खरीदी? 30,000। मेरे पास बिजनेस आ रहा है 7,70,000 का,
और मैं उसको दे रहा हूं 7,60,000। क्रेडिट में बचे तो क्या लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व। डेबिट में बचे तो क्या लिखते हैं? गुडविल। मैंने वेंडर को डिस्काउंट पर डिवेंचर इश्यू किए, डिस्काउंट डेबिट होगा। प्रीमियम होता तो प्रीमियम क्रेडिट होता। फॉर्मूला लगाते हैं अब। 100 रुपए का डिवेंचर, 5 रुपए डिस्काउंट, 95 इशू प्राइस, देने हैं 7,60,000 रुपए। 95 का एक डिवेंचर हम दे रहे हैं 8,000। 8,000 इंटू 5 40,000। 8,000 इंटू 100 8,00,000। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ये फर्स्ट वीडियो हमने बनाया अदर देन कैश कंसिडरेशन का, और नेक्स्ट वीडियो आपको